हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कर्ल क्या है, समझते हैं इसमें कर्ल क्या है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको डाइवर्जन और ग्रेडियंट क्या है ये चीज़ आपको सिखा दी है। अब यहाँ पर आपको सीखना है कर्ल क्या है। समझते हैं इसमें कर्ल। देखिए, जो यदि कोई फंक्शन है, वेक्टर है, वेक्टर क्या हो, एक्स वाई जेड के फंक्शन में हो, ठीक, ये v1 v2 ये v3 इस तरीके से फंक्शन हो, और वो क्या है, सतत अवकलनीय हो। जब भी कोई फंक्शन होता है वो सतत अवकलनीय होता है, मतलब वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में या बहुपद टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक। और वो सदिश फलन है, कह रहा है तब फलन क्या होता है, उस चीज को जब कर्ल निकालते हैं इस तरीके से होता है, डेल क्रॉस वी वेक्टर, ठीक। ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस आपको सीख चुके हैं इंटर में। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब डिटरमिनेंट से सारणिक रूप से निकाला जाता है, वही होता है, ये कर्ल होता है, ठीक। तो कर्ल से याद कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो इस तरीके से ये कर्ल होता है, कर्ल वेक्टर वी, इसे डेल क्रॉस वी वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक। आपको पता है डेल क्या होता है, डेल ऑपरेटर आपको पता है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि इसको डिटरमिनेंट में किस तरीके से लिख सकते हैं, आई और जे और के ये होते हैं, और इनके कंपोनेंट, अब ये डेल ऑपरेटर भी आई जे के कंपोनेंट में होते हैं। इनके कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और वी का कंपोनेंट देखिए, वी वेक्टर कंपोनेंट v1 v2 v3 है, v1 v2 v3। तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं, हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको क्लियर है, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप याद रख सकते हो, कर्ल बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो वेक्टर दिए रहेंगे, ये जो फॉर्म आता है वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आता है, वेक्टर सदिश होता है, ठीक। ये वेक्टर होता है हमेशा, मतलब ये सदिश के रूप में हमेशा राशि आते हैं। इसके पहले जो आप डाइवर्जेंस पढ़े थे उसमें देखिए आदिश के रूप में आ रहा था। उसमें क्या होते थे कि आई जे के ये कंपोनेंट, ये वेक्टर नहीं रहते थे। यहाँ पर क्या होंगे, इसके साथ में रहेंगे। देखिए ये आई लेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, देखिए ये इसके साथ डेल बाई डेल वाई v3 और माइनस डेल बाई डेल जेड ये v2, ठीक। और जे लेंगे माइनस जे, तो ये डेल बाई डेल एक्स v3 और माइनस ये इसके साथ डेल बाई डेल वी डेल जेड क्या है v1, ठीक। उसके बाद प्लस के वेक्टर के साथ लेंगे तो क्या होगा, देखिए डेल बाई डेल एक्स v2 माइनस डेल बाई डेल वाई v1। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये सारे क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अब देखिए, जब अगर कर्ल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं, कर्ल वेक्टर v क्या आ जाए, इनका क्या आ जाए, मान जीरो आ जाए। तो जब जीरो आ जाता है तो इसे बोलते हैं इरोटेशनल सदिश बोला जाता है, इरोटेशनल सदिश बोला जाता है, ठीक। मतलब एरोटेशनल सदिश आपसे पूछा जाए तो उसका कर्ल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए एरोटेशनल कहीं हिंदी में बोलते हैं अघूर्ण भी बोलते हैं, ठीक। ये इंग्लिश वर्ड है, अघूर्ण बोला जाता है। तो आप कंफ्यूजन मत रहो, जहां पर अघूर्ण अगर पूछ लेगा तो एरोटेशनल मतलब उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसे इंग्लिश में अगर स्पेलिंग साथ में लिखेंगे तो एरोटेशनल इस तरीके से लिखा जाता है, एरोटेशनल, ठीक, एरोटेशनल वेक्टर। अब यहां से देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं क्या है, ठीक। यहां से देखिए, इसमें एक सदिश दिया है या वेक्टर दिया है और कह रहा है कर्ल जो पूछ रहा है इस पॉइंट पे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे आपको कर्ल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हम क्या करते हैं, कर्ल निकालते हैं। कर्ल इसमें पूछ रहा है तो कर्ल एफ वेक्टर का पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक। देखिए डिटरमिनेंट पे ले लेंगे आई जे और के। अब यहां से देखिए ये डेल का कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और इसके कंपोनेंट दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम इसको डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आई कंपोनेंट लेंगे तो क्या, देखिए आई लेंगे तो ये बचेगा डेल बाई डेल वाई, और ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस माइनस डेल बाई डेल जेड, क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस माइनस जे वेक्टर लेंगे
माइनस जे वेक्टर, तो क्या बचेगा देखिए, सिर्फ इन दोनों ये चारों बचेंगे, तो ये साथ है मतलब डेल बाई डेल एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये इसके साथ माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक। और प्लस ले लेंगे के लेंगे, कौन सा बच रहा है देखिए, के लेंगे तो ये चारों सिर्फ बच रहे हैं, तो डेल बाई डेल एक्स ये ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक। यहाँ से देखिए ये डेल बाई डेल वाई है, वही वाई के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस फंक्शन में वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आई, इसके अंदर क्या बचेगा देखिए, वाई के सापेक्ष है, वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 0, तो सिर्फ क्या बचेगा एक्स, ठीक है। और माइनस यहाँ पर देखिए जेड के सापेक्ष है, जेड का 1 हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 बचेगा, सिर्फ एक्स अकेले बचेगा, जेड का 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से माइनस जे कैप, अब यहाँ एक्स सापेक्ष है तो एक्स का 1 हो जाएगा, सिर्फ वाई हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, वाई अकेले बचेगा, माइनस अब यहाँ से देखिए जेड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, ठीक। और इसमें एक्स सापेक्ष हो रहा है, इसमें एक्स सापेक्ष हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, जेड बचेगा। और यहाँ पर वाई सापेक्ष हो रहा है तो वाई का 1 हो जाएगा, और ये 0 और जेड बचेगा, तो ये कट के क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा। इसमें 0 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें किस कंपोनेंट में अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो एक्स वाई जेड होता, तो आप उस स्थिति में ये पॉइंट रख देते, कर्ल क्या है ये 1 2 3, मतलब उस पॉइंट पे यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड फॉर्म में होता है ये वेक्टर, तो वहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में आप रख देते, वो इस पॉइंट पर आपको कर्ल निकल जाता, ठीक। तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट क्या आ गए, 0 आ गए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप लिख देंगे। इसमें कहाँ पर रखोगे इस पॉइंट को, ये क्या है एक्स वाई जेड के कंपोनेंट पे रखा जाता है ना, तो ये वाई वेक्टर आ गया 0 के। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर पूछ रहा है, कह रहा है 0 होना चाहिए, तो निकालते हैं इसमें। तो पहले हम निकाल लेते हैं इनको, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकाल लेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ये डेल के क्या है आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ठीक। एफ वेक्टर ये दिया है, इनके कंपोनेंट क्या है एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा आई डेल बाई डेल वाई क्या हो जाएगा जेड, इसके साथ माइनस डेल बाई डेल जेड ये वाई कंपोनेंट, और माइनस जेड माइनस जे होगा, और डेल बाई डेल एक्स क्या है जेड माइनस, और डेल वाई डेल जेड ये एक्स आ जाएगा, प्लस के वेक्टर क्या आ जाएगा, के वेक्टर क्या होगा डेल वाई डेल एक्स वाई माइनस डेल वाई एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए वाई है जेड है, पर इसका क्या आ जाएगा 0, और इस वेक्टर की क्या आ जाएगा, इसका भी 0। इस वेक्टर का देखिए एक्स सापेक्ष है, ये जेड मिल रहा है तो ये 0, ये जेड सापेक्ष है तो ये एक्स मिल रहा है तो आपको 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट माना जाएंगे, तो ये के, तो यहाँ पर क्या है ये भी 0 और वो भी 0, ठीक। सारे वेक्टर क्या आ रहे हैं 0, तो 0 आई माइनस 0 जे प्लस 0 के वेक्टर, ठीक। तो ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आ गया। अब यहाँ से देखिए उसके बाद फिर कर्ल निकालना, मतलब इस वेक्टर का कर्ल के साथ फिर निकालना, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए कर्ल ऑफ कर्ल वेक्टर एफ वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल, ये पहले से क्रॉस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर है, तो इसके देखिए डेल का क्या लिखे जाते हैं आई जे, और के कंपोनेंट इसके क्या है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड,
आप इनके कंपोनेंट अभी निकाले हैं, क्या है जीरो जी माइनस जीरो जीरो, मतलब ये जीरो जीरो लिख सकते हो, ठीक। आप ये प्लस भी लिख सकते हो, वो कोई इसमें लिखो, जीरो कभी भी चिन्ह में नहीं लिया जाता है। जीरो क्या होता है, कोई प्लस या माइनस में नहीं लिया जाता, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जीरो खुद ही जीरो है, मतलब वो किसी से ना तो प्लस में है ना तो माइनस में, मतलब वो ऐसे समझो, प्लस का मतलब आप ये तो आप बेनिफिट में हो या तो लाभ में हो पहले से, ठीक, आपके पास कुछ है, और माइनस का मतलब या तो आपके पास कमी है या किसी से आप कर्ज लिए हो, और जीरो का मतलब ना तो आप मतलब एक प्रकार न्यूट्रल होता है 10 ही, ठीक। तो वो कोई साइन में नहीं लिया जाता जीरो। यहाँ पर देखिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए आई कंपोनेंट लेंगे डेल बाई डेल एक्स, तो जीरो और सबके साथ में जीरो होगा, चेक करो। ऐसे ही इसमें डेल बाई ये पहले वाई होगा और डेल बाई डेल जेड इसके साथ जीरो, ये सब क्या आ जाएंगे जीरो, तो इसका भी वेक्टर क्या आ जाएगा जीरो। तो आप निकाल सकते हो ये सारे वेक्टर क्या आ गए जीरो। तो यही प्रूव करना था, कर्ल और कर्ल वेक्टर एफ क्या आ जाएगा ये जीरो, यही चीज आपको दिखाना था, क्या ये जीरो हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो स्टूडेंट इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यह वेक्टर दिया है इसमें सिद्ध करना है ये, ठीक। डॉट दिया है, डॉट वेक्टर में कर्ल निकालना है। पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहले कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल लेते हैं, इसी को डेल क्रॉस एफ वेक्टर लिख सकते हो। अब डिटरमाइंट इसको निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल लो, एफ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। अब यहाँ से देखिए डेल का क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और एफ का वेक्टर कंपोनेंट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस वन, और इसका वन है, और इसका कंपोनेंट क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक। अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डेल बाई डेल वाई क्या है कंपोनेंट माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस ये डेल बाई डेल जेड ये वन। उसके बाद माइनस जे कैप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये डेल बाई डेल एक्स माइनस वाई माइनस, और ये आ जाए डेल बाई डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक। और प्लस के वेक्टर हो जाएगा, तो के वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स वन माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, क्या जाता है, देखिए इसमें क्या है वाई सरफेस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस वन, और ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन मतलब माइनस आई वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो जे वेक्टर, ठीक, ये जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ माइनस वन के लिए आएगा। अब इसमें इस वाले सॉल्व में करते हैं, देखिए इसका क्या आ जाएगा माइनस वन, और इसमें जेड के सापेक्ष है ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ माइनस वन, और ये क्या है प्लस कर देगा, जे वेक्टर प्लस में हो जाएगा, और क्या है, और ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, और इसमें वाई सापेक्ष इसमें वन, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस के वेक्टर, ठीक। तो आप चेक कर सकते हो यही आएगा। तो यहाँ से देखो अब एफ वेक्टर का डॉट वेक्टर निकालना है, ये क्या आ गया आपका, ये कर्ल एफ वेक्टर आ गया, ठीक। अब इसी से क्या करना है, डॉट निकालना है, तो यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट कर्ल वेक्टर एफ, ठीक। तो पहले इसको एफ वेक्टर को हम लिख देते हैं, क्या है एक्स प्लस वाई प्लस वन, और क्या है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर क्या है माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद इनको किससे डॉट करना है, ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर से डॉट करना है, तो यहाँ पर ये निकला है आई वेक्टर माइनस आई वेक्टर और प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ठीक। अब इसका डॉट निकाल लेते हैं, आई कंपोनेंट क्या होता है, इसका सिर्फ वही गुणांक, डॉट में क्या होता है आदिश राशि लिखा जाता है, मतलब इसके आई कंपोनेंट नहीं लिखा जाता, आई नहीं लिखा जाता है, आई जे के नहीं होता, तो क्या हो जाता है आई होता है उसका वन वैल्यू हो जाता है, ठीक। और आई के अदर के साथ क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए गुणा तो वही वजह से होता है, जैसे इसको उठाते हैं इसके साथ ऐसे लिखते हैं ना, तो आई जहाँ कंपोनेंट होता है वहाँ वन होता है, आई जे के साथ अदर के साथ जीरो होता है, ठीक। ये चीज़ आपको बेसिक में सीखना है, तो ये आप इंटर के जो है
जो वेक्टर 3D है उसमें आप सीख सकते हो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से ये होता है। ये अगर देखोगे तो इस तरीके से मिलते हैं। जो इसके एंगल बनते हैं आई जैसे इसी की यूनिट पे cos 0 अंश मान क्या होता है, 0 एंगल बन है आई के तो 1 होता है। और cos 90 अंश का देखिए आई जे को है, इन दोनों के डिफरेंट है, ये आई ये जे ये के पे होता है, इन दोनों का 90 अंश एंगल बनता है। जो cos 90 अंश का वैल्यू होता है 0। तो ये जहां अगर cos 90 अंश मान 0 हो गया तो सब 0 कर देता है। cos 0 अंश मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए ये अदर कंपोनेंट्स के क्या हो जाता है 0 हो जाते हैं। ठीक, ये आप लोग इंटर में बेसिक है पढ़ सकते हो उसमें। देखिए तो यहाँ से देखो इसका कंपोनेंट माइनस के साथ आएगा, माइनस ये माइनस वाई -1 हो जाएगा इसके साथ में, ये प्लस है, इसका 1 है ना तो इसका क्या 1 ही आएगा। और ये दोनों माइनस में है, ये माइनस माइनस क्या कर देगा सब प्लस कर देगा, तो क्या जाएगा x प्लस वाई। ठीक, तो यही आएगा टोटल में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 इससे कट जाएगा, y इससे कट जाएगा, x कट जाएगा, सारे क्या कट गए तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका f वेक्टर डॉट कर्व ऑफ f वेक्टर। ठीक, तो इसी का आपको लाना था, ये इसके बराबर 0 होता है, ये आपको पूछ रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर बराबर ये सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर है ये। अब इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, डेल गुणे डेल, मतलब ये आपस में गुणे में है, ध्यान देना, ये कोई डॉट ना क्रॉस, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे डॉट में। ठीक, डॉट मतलब इन दोनों गुणा, जैसे गुणा होता है उस तरीके से। ठीक, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में हो सकता है ना। ये एफ वेक्टर है, सॉरी वेक्टर नहीं है, ये एफ क्वांटिटी है, वो भी अदिश फॉर्म में। अब देखिए ये डेल के क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस, ठीक, ये डॉट में लिख सकते। देखिए ये अदिश कब आया होगा, जब आई और जे के साथ कंपोनेंट होगा। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, आई जे और प्लस के डेल बाई डेल वाई, ये जेड होगा। उसके बाद देखिए अगला डॉट में लिखेंगे। देखिए डॉट में है तभी तो ये स्क्वायर में आया, तो ये डॉट में आप लिख सकते हो, ये गुणज में है। ठीक, अदर के साथ क्या हो जाता है 0, जैसे अभी इसके पहले बताए थे। तो आपको जैसे डॉट में किया जाता है वैसे करना है। तो डेल का इसको भी वही लिखोगे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक, सिर्फ क्रॉस में अकेले होता है जो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, उसके बाद सारे वही लगते हैं। अब देखिए क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में भी वैसे होता है, क्रॉस में भी वैसे होता है, पर वहां पर देखिए जब जैसे आई क्रॉस आई हो जाता है तो इसका क्या होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। अब ये कैसे होता है, ये चीज देखिए इसका होता है साइन में एंगल होता है, ये साइन 0 अंश मान क्या होता है 0 हो जाता है, और साइन 90 अंश मान जहाँ होता है वहाँ क्या हो जाता है 1 होता है। मतलब आई और जे के साथ में ही कंपोनेंट साथ में लिखे थे, मतलब गुणे में लिखे जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से वैल्यू में क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं जहाँ सेम सेम होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, मतलब ये आई और जे क्रॉस है तो ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है, आई जे है तो के साथ में चलेगा, वो भी माइनस या प्लस में साथ में चलेगा, मतलब कोई एक कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर साइन के एंगल भी 0 नहीं माने जाते, पर इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आप ये बेसिक देख सकते हो। देखिए जैसे इसमें देखो ये और ये बगल में लिख लेते हैं ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज आई के साथ में क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल, ये डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है आ जाएगा। ठीक, आई के साथ में होगा, ये जे के साथ इसमें होगा, ये आई और जे ये कंपोनेंट हट जाएंगे, उनका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये डॉट में होते हैं ना, तो इसको डॉट में लिख सकते हैं, डॉट में स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल बाई और प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक, और ये अब क्या है अदिश से गुणन है, अब इसमें गुणा कर दो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, आपको प्रूफ हो गया।